ओके, तो स्ट्रेंज सुप्रीम एक ऐसा वेरिएंट जिसने अपने प्यार को पाने के चक्कर में पूरे यूनिवर्स को ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में स्ट्रेंज हद से ज्यादा पावरफुल बन गया। इससे पहले एल्ड्रिच मैजिक आता था, लेकिन फिर इसने कई सारी बुक्स पढ़कर डार्क और डीमन मैजिक भी सीख लिया। स्ट्रेंज ने अपनी सेकंड पर्सनैलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसकी वजह से कॉस्मिक स्केल पर ये फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस और पॉकेट डायमेंशन बना सकता है। इसलिए तो इस वेरिएंट के लिए गैलेक्सी के ब्लास्ट को खा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर इसके पास टाइम स्टोन है, जिसकी वजह से फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देखने के साथ पास्ट और फ्यूचर में टैप इन भी कर सकता है। स्ट्रेंज अपने मैजिक से मल्टीवर्सल लेवल पर टेलीपोर्टेशन कर सकता है और ये चाहे तो किसी भी सोर्सरर, कॉस्मिक एंटिटी और डीमन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी इसकी बहुत अच्छी है। फिजिकली इसे डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। काउरी और पैगी ने इसे कई सारे हैवी फिजिकल हिट दिए थे, बट स्ट्रेंज का एक बूंद खून तक नहीं निकला था। बट इन्फिनिटी स्टोन से भी स्ट्रेंज की बॉडी को कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन्फिनिटी स्टोन से स्ट्रेंज की रियलिटी, सोल और बॉडी के टाइम को मैनिपुलेट करना। लेकिन इस वेरिएंट की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स और ज्यादा बढ़ जाती है जब ये अपने डीमन फॉर्म में होता है। एसगार्ड की दो सबसे पावरफुल वेपन्स और 10 रिंग्स, जो कि एक गॉड किलर वेपन है, वो तक इसके सामने फेल हो गए। और 6 इन्फिनिटी स्टोन का पंच भी इसके लिए इनफ नहीं था नॉकआउट करने के लिए। लेकिन ये तो थी स्ट्रेंज की बात, बट मार्वल के पास एक और मैजिक यूजर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम है डॉक्टर डूम। और कुछ डेकेड से हमें डॉक्टर डूम के कई सारे वर्जन्स देखने मिले। अब सबको कंपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए आज हम डॉक्टर डूम के 5 वर्जन्स को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स की और बाकी 3 कॉमिक्स में, जिसमें टाइम डूम और गॉड एम्परर डूम है, जिसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं डूम के सिनेमैटिक वर्जन की। तो इसे 2006 में देखा गया था। उस टाइम ये मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और साइंटिस्ट था, जो अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करके बीट कर देता था। इसके पास लाइटनिंग बेस्ड एबिलिटी थी, जो ऑफकोर्स मैजिक बेस्ड है, पर अपने लाइटनिंग से किसी भी ह्यूमन को बड़ी आसानी से मार सकता है। इसने तो रीड रिचर्ड्स को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और अपने स्मार्टनेस और ट्रिगरी से द थिंग को नॉर्मल इंसान बनाकर उसकी पावर छीन ली थी। और इनविजिबल वुमेन और ह्यूमन टॉर्च तो वैसे भी इसके लिए कोई मैच नहीं थे। बट जब बात आती है स्ट्रेंज सुप्रीम की, तो इसके फीट्स बहुत बड़े लेवल पर देखने मिल जाते हैं। डूम की लाइटनिंग ह्यूमन टॉर्च की सुपरनोवा को ओवरपावर नहीं कर सकती थी, तो स्ट्रेंज को हर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और स्ट्रेंज ने अगर इस डूम को ओवरहीट कर दिया या फिर सन में टेलीपोर्ट कर दिया, तब भी ये आसानी से मारा जाएगा। इसलिए 2006 वाला डूम कोई मैच नहीं है स्ट्रेंज सुप्रीम के लिए, और एक फेयर फाइट में इजीली मारा जाएगा। इसके बाद डूम हमें सीधा दिखा 2015 में, जहाँ इसकी ओरिजिन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। और अब ये अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा एडवांस वेपन और ट्रांस डायमेंशनल पोर्टल बना सकता है। इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन एबिलिटी भी देखने मिल जाती है। ये टेलीकिनेसिस, इनविजिबल शील्ड बनाने के साथ ह्यूमंस को ओवरहिट करके मार देता था। बट सुपर ह्यूमंस पर ये वाली एबिलिटी काम नहीं करती है। डूम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी देखने मिली, बट ये एबिलिटी कम्प्लीटली उसके टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थी, और इसने इजीली मिस्टर फैंटास्टिक की पावर को ड्रेन कर दिया, द थिंग को पत्थरों के अंदर दबा दिया और ह्यूमन टॉर्च के ऑक्सीजन लेवल को कम कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने फ्लेम्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और इनविजिबल वुमन की भी ज्यादा नहीं चली इसके सामने। बट स्ट्रेंज एक मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है। डूम की टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल से एक डायमेंशन में पोर्टल बना पाई थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी से काफी मुश्किल हो जाएगा स्ट्रेंज को बीट करना। और इस डूम के पास एक भी अच्छी फीट नहीं है, ऊपर से एक मैजिक यूजर भी नहीं था। स्ट्रेंज की एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस डूम के कंपैरिजन में बहुत बड़े लेवल पर देखने मिल जाते हैं। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे, तब स्ट्रेंज के पास अनलिमिटेड ऐसे रास्ते जिससे वो इस डूम के वर्जन को बीट कर देगा, जैसे किसी डायमेंशन में ट्रैप करके या फिर रियलिटी मैनिपुलेशन करके। इसलिए 2015 वाला डूम भी हार जाएगा स्ट्रेंज के आगे। अब बात करें 616 यूनिवर्स की डूम की, जो कि कॉमिक्स से है, तो ये सबसे अलग है, क्योंकि ये लेटवेरिया नाम की कंट्री पर रूल करता है और साथ में एक जीनियस है। इसके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है और डूम रोबोट्स की आर्मी है, और इतने सारे फायर पावर है कि किसी भी कंट्री को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दे। फिर इससे मैजिक भी आता है। बेसिकली जब साइंस और टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, तब मैजिक काम आता है। इसलिए कॉमिक्स में ऐसा कई बार हुआ है जब रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क किसी काम में फेल हो गए, लेकिन डूम अपने मैजिक से वो काम पूरा कर देता है। डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट सबसे लड़ चुका है, जिसकी बात हम आगे करते हैं। लेकिन डूम का जो प्रिपरेशन टाइम है, वो टोनी स्टार्क से भी बेटर देखने मिल जाता है। टोनी जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसका ज्यादातर फोकस अपने आर्मर पर होता है, मतलब सिचुएशन 50-50 होती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि प्रेप टाइम मिलने के बाद भी टोनी पूरी तरीके से हार गया है। लेकिन डूम के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। ये अपने आर्मर्स पर नई सिचुएशन की बेस पर रिएक्ट करता है। इसलिए डूम ने जब भी खुद को प्रेप टाइम दिया है, सामने वाले की बैंड बच चुकी है, जिससे इसे सिल्वर सफर की पावर कॉस्मिक को छीन लिया था। गैलेक्टस जैसे वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर को बीट कर रखा है। कई सारे मूवमेंट्स पर इसने एवेंजर्स को कूट रखा है, इंक्लूडिंग हल्क एंड थॉर। फैंटास्टिक फोर की तो ये आए दिन बजाते रहता है। सेंट्री, जो मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, वो भी डूम के सामने कुछ नहीं कर पाया था। और कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर एक गॉड लेवल बीइंग है, लेकिन डूम ने बड़ी आसानी से कैंग को बीट कर दिया। फिर मेफिस्टो को उसके घर में घुस के मारा, और मेंटल अटैक्स भी उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अब स्ट्रेंज सुप्रीम ने भी कई सारी यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ के रखा था, इसलिए इन दोनों की फीट्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम लेवल पर देखने मिलती है।
बट यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं डूम के बेस वर्जन को स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन के साथ। इसलिए डूम बिना प्रेप के स्ट्रेंज से फाइट करेगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि डूम हार जाएगा, क्योंकि डूम का मैजिक और स्ट्रेंथ इनफ नहीं है स्ट्रेंज सुप्रीम के डार्क मैजिक को काउंटर करने के लिए। ऊपर से स्ट्रेंज पर इन्फिनिटी स्टोन भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए डूम का मैजिक यहाँ पर फेल हो जाएगा और स्ट्रेंज सुप्रीम के सामने टेक्नोलॉजी भी ज्यादा काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर डूम को प्रेप टाइम मिल गया उसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम के लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। यहाँ डूम कॉस्मिक एंटिटीज और बियॉन्डर्स की पावर्स को भी छीन चुका है, और अगर डूम बियॉन्डर्स की पावर को ले सकता है तो स्ट्रेंज सुप्रीम के डीमंस को भी बाहर निकाल सकता है, या फिर डूम अपना खुद का एक फोर्स बनाकर स्ट्रेंज को उसके अंदर फेंक सकता है। ऐसा करना आसान काम नहीं है, लेकिन डूम को प्रेप टाइम मिले तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए डिपेंड करता है कि डूम किस सिचुएशन में स्ट्रेंज सुप्रीम से फाइट करता है। एंड ऑफ टाइम डूम, ये वर्जन डूम का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, क्योंकि इसके पास अपने खुद की मैजिकल एबिलिटीज तो थी ही, लेकिन साथ में कॉस्मिक पावर्स भी है। सोर्सर सुप्रीम का मैजिक और आयरन फिस्ट की पावर्स भी देखने मिल जाती है, और इतना कम पड़ जाए तो इसके पास गोस्ट राइडर मतलब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर्स है। मतलब अब ये हेलफायर को समन कर सकता है, और स्टार ब्रांड की एबिलिटीज भी है, और एक स्टार ब्रांड अपने फुल पोटेंशियल पर एक बियॉन्डर को भी मार सकता है। इस डूम के ऊपर ओरो मेटल से बने हुए वेपन काम नहीं कर रहे थे, और साथ में वोल्वरिन जिसके पास फिनिक्स पावर्स थी वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर सका, और फिनिक्स किंग थॉर ने कई सेंचुरीज लगा दी इसे बीट करने में। अब एंड ऑफ टाइम डूम के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और मिस्टिकल एबिलिटीज देखने मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक फीटलेस कैरेक्टर है, क्योंकि हमें नहीं पता एक फाइट के दौरान ये किस टाइप के मूव यूज करता है। बट एक मैजिक यूजर होने की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम को बराबरी की टक्कर देगा। लेकिन जब बात आती विनर कौन बनेगा, तो भले एंड ऑफ टाइम डूम के पास फीट्स कम है, बट ये फिनिक्स फोर्स से लड़ चुका है, जो मार्वल के 5 सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, जबकि इन्फिनिटी स्टोन 12th पोजीशन पर रैंक करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो फिनिक्स फोर्स से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है 6 इन्फिनिटी स्टोन से अगर हम उसे कंपेयर करें तो। मैं मानता हूँ कि स्ट्रेंज ने भी कई सारे यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ के रखा था, बट अगर हम सब यूनिवर्सल किलर्स को साइड रखें और दूसरी ओर फिनिक्स फोर्स को, तो अपने डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से फिनिक्स फोर्स जीत जाएगी। इसलिए भले एंड ऑफ टाइम डूम अपने साथ ज्यादा फीट कैरी नहीं करता, लेकिन वो फिनिक्स किंग थॉर से लड़ चुका है। हार गया वो बात अलग है, लेकिन ये फाइट कई सेंचुरीज तक चली थी, और फिनिक्स फोर्स एक ग्रेट फोर्स है अगर हम उसे इन्फिनिटी स्टोन से कंपेयर करें तो। इसलिए एंड ऑफ टाइम डूम स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट कर देगा। गॉड एम्परर डूम, अभी ये वो डूम है जिसने सीक्रेट वॉर में बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल स्केल पर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसने बैटल वर्ल्ड बना दिया जहाँ कई सारे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर रहते थे, और जब भी यहाँ पर कोई क्राइम होता थॉर की एक एंटायर आर्मी उसके सामने खड़ी हो जाती। बेसिकली इन्हें थॉर कॉप्स बोला जाता था, जो बैटल वर्ल्ड की पुलिस थी। गॉड एम्परर ने इजीली थैनोस और फिनिक्स फोर्स वाले साइक्लोप्स को मार दिया, और टाइम आने पर डूम बैटल वर्ल्ड के लोगों की मेमोरीज को चेंज करने के साथ उनके एग्जिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकता है। अब लॉजिकली देखे तो एक मिसमैच है, क्योंकि गॉड एम्परर की पावर लेवल मल्टीवर्सल पर है, इसकी रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी मल्टीवर्स लेवल की है, जबकि स्ट्रेंज सुप्रीम बस यूनिवर्सल। लेकिन स्ट्रेंज खुद इतना पावरफुल नहीं था कि अपने बर्बाद हुए यूनिवर्स को मैजिक के दम पर फिर से बना दे। लेकिन गॉड एम्परर के पास बियॉन्डर्स की पावर है, वो सिर्फ एक थॉट से एक यूनिवर्स को बर्बाद करके फिर से बना सकता है। ऊपर से डूम की फीट्स बहुत अपर लेवल पर है बेसिकली स्ट्रेंज के कंपैरिजन में, इसलिए गॉड एम्परर सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट कर देगा। लेकिन इसी के साथ हमारे स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस डॉक्टर डूम की सुपर बैटल ये खत्म होती है। अब आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।